मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और वहीं पहुंची श्रीमती रीति पाठक जब मंच पर माइक पकड़ती हैं तो अपने ही डिप्टी सीएम को खरी खोटी सुनाने लगी। डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान होना था तो कहा जाने लगा कि श्रीमती रीति पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, कोई बड़ा चेहरा और एक महिला को शायद डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम भी उन्हें नहीं बनाया गया। इसके पहले उनको सीएम की रेस पर भी दौड़ाया गया। बहुत समय तक कहा जाने लगा कि शायद रीति पाठक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन अंततः कैबिनेट का विस्तार हो गया। श्रीमती रीति पाठक को किसी भी पद से नवाजा नहीं गया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की वर्तमान विधायक एवं पूर्व 10 साल की सांसद श्रीमती रीति पाठक अपनी ही भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है और उस नाराजगी की वजह यह है कि रीति पाठक की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। वो खत तो लिखती हैं अपनी पार्टी और प्रशासन को, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। उनके पत्रों को कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की जाती है। इस वजह से मध्य प्रदेश के सीधी जिले की वर्तमान विधायक श्रीमती रीति पाठक अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज हैं और उस नाराजगी का गुस्सा खुद के जिले में पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के सामने निकाल देती हैं। राजेंद्र शुक्ला को खरी खोटी सुना देती हैं और कह देती हैं कि हमारे पत्रों का जवाब नहीं मिलता है। हमने अपने विधायक निधि से 7 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सरकारी अस्पताल को दिए थे, लेकिन वो 7 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए, उसे कौन गबन कर दिया, कौन खा लिया। आखिर हमारे जिले के जिला अस्पताल को 7 करोड़ रुपए उससे सुविधा मुहैया या फिर स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त करने के लिए तो दिया गया था, लेकिन वो आज दिनांक तक हमारे जिले के अस्पताल को मुहैया नहीं हो सकी। और उसके एवज में हमने कई बार पत्र डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक को लिखे हैं, लेकिन तब भी आज तक उस 7 करोड़ रुपए का कोई रता पता नहीं चल रहा है। दरअसल आपको बताऊं, रीति पाठक कोई सामान्य विधायक नहीं है। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में राजनेताओं में बड़ा फेरबदल किया गया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन उससे पहले तक मध्य प्रदेश की सीधी जिले की वर्तमान विधायक सांसद रही हैं। लगभग 10 साल यानी 2 कार्यकाल वो सांसद का कार्यकाल निभाई हैं। वो दिल्ली के सदन में बैठा करती थी, लेकिन उनका डिमोशन हो गया और डिमोशन के तौर पर उनको दिल्ली से भोपाल के सदन तक पहुंचा दिया गया। पहले वो सांसद थी, वर्तमान में डिमोशन कर उन्हें विधायक बना दिया गया। विधानसभा चुनाव 2023 को साधने के लिए बीजेपी आलाकमान ने उनको सांसद से हटाकर विधानसभा चुनाव 2023 की टिकट दे देती है और टिकट पाने के बाद श्रीमती रीति पाठक विधायक बन जाती है। लेकिन विधायक बनने के बाद से ही उनकी नाराजगी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि उनका एक बड़ा कद होता है, उनका एक बड़ा नाम हुआ करता था, क्योंकि वो सांसद रहीं, लेकिन उनको विधायक बना दिया गया। विधायक बनने के बाद अब वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस पर दौड़ने लगी। बताया जाने लगा कि कैबिनेट में उन्हें कोई अच्छा पद मिल सकता है, मध्य प्रदेश की कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, लेकिन कैबिनेट में भी उन्हें नहीं शामिल किया गया। उसके बाद जब डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान होना था तो कहा जाने लगा कि श्रीमती रीति पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, कोई बड़ा चेहरा और एक महिला को शायद डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम भी उन्हें नहीं बनाया गया। इसके पहले उनको सीएम की रेस पर भी दौड़ाया गया। बहुत समय तक कहा जाने लगा कि शायद रीति पाठक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन अंततः कैबिनेट का विस्तार हो गया। श्रीमती रीति पाठक को किसी भी पद से नवाजा नहीं गया। उनको भी यह उम्मीद थी कि हमारा पद और कद छोटा नहीं है, शायद हमें मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर मिलेगी, लेकिन वहीं से इनका अपमान शुरू होने लगा। उनको कोई भी बड़ा पद नहीं दिया गया। अब हालात तो ये हो गए हैं कि श्रीमती रीति पाठक के पत्रों का जवाब तो दूर, उनके पत्रों को कोई देखता ही नहीं है, उनके पत्रों पर पहल ही नहीं होती है। वर्तमान के हालात ये हैं कि बीते 2 से 3 महीने पहले
श्रीमती रीति पाठक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जिला अस्पताल के लिए विधायक निधि से 7 करोड़ रुपए की एक ऐलान किया था कि स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने के लिए यह 7 करोड़ रुपए अपने जिले अस्पताल को हम देते हैं। लेकिन वो 7 करोड़ रुपए आज दिनांक तक जिला अस्पताल को मुहैया नहीं हो सका। बीते रविवार को एक निजी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और वहीं पहुंची श्रीमती रीति पाठक जब मंच पर माइक पकड़ती हैं तो अपने ही डिप्टी सीएम को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। शुरुआत करती हैं कि हमने अपने जिला अस्पताल के लिए 7 करोड़ रुपए दिए थे, उसे कहाँ गबन कर दिया गया, वो कहाँ चला गया, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को उसका लाभ आखिर क्यों नहीं मिला। श्रीमती रीति पाठक यही सीमित नहीं रही, राजेंद्र शुक्ला को यहां तक कह दिया कि आप अपने जिले से निकलकर सीधी जिले को भी देख लीजिए कि किस दुर्दशा की आंसू रो रहा है, यहां भी कुछ विकास कर दीजिए। श्रीमती रीति पाठक हताश हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। भले वो एक विधायक हैं, विधानसभा की एक सदस्य हैं, लेकिन उनकी बातों का केयर नहीं होता है, उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। वो जो चाहती है अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास करना, उस पर भी पहल नहीं की जाती है। राजेंद्र शुक्ला श्रीमती रीति पाठक की बातों को सुनकर एक बार तो सहम जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधी जिले को एक सौतेला व्यवहार जिस तरह मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, आज वर्तमान के हालात ये हैं कि सीधी जिले में रेल यात्रा तक मुहैया नहीं हो सकी है। 10 साल के कार्यकाल में श्रीमती रीति पाठक ने रेल पहुंचाने का वादा किया, लेकिन उनका कार्यकाल बीत गया। अब डॉक्टर राजेश मिश्रा का कार्यकाल शुरू हो गया, लेकिन आज दिनांक तक सीधी जिले में रेल की सुविधा सीधी की जनता को नहीं मिल पाई है। मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया गया, लेकिन उसका भी कहीं दूर दूर तक रता पता नहीं चल रहा है। आखिर सीधी जिले में क्या है और सीधी जिले की जनता को सरकार ने क्या दिया है? न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है और न कोई बड़ा रोजगार है जिससे सीधी जिले की जनता को उसका लाभ मिल सके। शायद यही बात है, शायद यही नाराजगी श्रीमती रीति पाठक की है कि मैं 10 साल तक भले सांसद रही, हमें विधायक बना दिया गया, लेकिन हमारे सीधी जिले की जनता को कुछ नहीं दिया गया। यही नाराजगी है कि डिप्टी सीएम के सामने ही श्रीमती रीति पाठक खरी खोटी सुनाने लगती हैं। इसको लेकर विपक्ष भी चुटकियां ले रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लिखते हैं कि जब मध्य प्रदेश की सरकार में विधायक की ही बात शायद सरकार नहीं सुनती है, अपने ही विधायक की बात अपनी पार्टी नहीं सुनती है, तो आम जनमानस का आखिर क्या होगा। लेकिन हमारा भी मानना ये है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी शायद विकास की गति तेज होनी चाहिए और जो सुविधाएं सीधी जिले में नहीं है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा निश्चित तौर पर हर जनमानस का एक अधिकार होता है और वो सीधी जिले की जनता को भी मिलना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में